नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपनी YouTube चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, CDP प्रैक्टिस की इस श्रृंखला का ये 15वां चैप्टर है हमारा, जो कि आपके लिए UPTET, CTET, KBS, DSSB, रीट, सुपर टेट एंड ऑल ओवर इंडिया होने वाले समस्त टीचिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, आगे चलने से पहले हमारी यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, इसी के साथ दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला नहीं है? किस पर ध्यान देना है दोस्तों? हमारे लिए नहीं पर ध्यान देना है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? लिंग, आय स्तर, हस्तलेखन, भाषा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखिएगा सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? लिंग, ये तो जेंडर है दोस्तों। आय का स्तर, ये भी नहीं होगा। भाषा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी, हस्तलेखन। हस्तलेखन प्रभावित नहीं करेगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गर्भाधान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि को पहचानें। प्रश्न सीधा है दोस्तों, गर्भाधान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि को पहचानें। क्या है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या है? प्रसव पूर्व अवधि, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? गर्भाधान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि को पहचाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था, ये तो होगा नहीं दोस्तों। शैशवावस्था, ये भी नहीं होगा दोस्तों। शैशवावस्था जो है ये भी नहीं होगा। उत्तर बाल्यावस्था, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, प्रसव पूर्व अवधि, जो कि दोस्तों 9 माह 10 दिन की होती है दोस्तों। 9 माह 10 दिन की होती है। यहाँ ये कह लीजिएगा दोस्तों 280 दिन। यहाँ ये कह लीजिएगा दोस्तों 40 वीक्स। क्या वो लगभग 37 से 40 या 42 वीक का बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ पैदा होता है दोस्तों। आइए, प्रसव पूर्व अवस्था हो गई दोस्तों। उत्तर बाल्यावस्था की बात है दोस्तों, ये है 2 से उत्तर बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष। क्या है दोस्तों? 2 से 12 वर्ष की बात करता है ये, 2 से 12 वर्ष। और दोस्तों सी है शैशवावस्था है इन्फेंसी दोस्तों, जन्म से 0 से 2 वर्ष। क्या है दोस्तों? 0 से 2 वर्ष की बात करता है दोस्तों। अगेन पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष दोस्तों, 2 से 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो गया, प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, प्रसव पूर्व अवधि। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 3 है, एक लोकतांत्रिक संस्कृति में बच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों और दृष्टिकोणों को प्राप्त करते हैं। यह कथन अधिगम को प्रभावित करने वाले डैश कारक की भूमिका को स्पष्ट करता है। डैश कारक की भूमिका को स्पष्ट करता
है। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सी भावनात्मक, ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोवैज्ञानिक। इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। पर्यावरण ये भी नहीं दोस्तों, भावनात्मक ये भी नहीं दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है प्रश्न नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। क्या है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे सिद्धांत के डैश चरण हैं। यानी कि प्रश्न है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे सिद्धांत के कितने डैश चरण हैं, यानी कितने चरण हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं कितने हैं। ए 2, बी 3, सी 10, डी 4। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। कितने चरण दिए हैं? 4 चरण दिए हैं, 4 चरण दिए हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों? देखते हैं। भावात्मक डोमेन की वह तरीका शामिल होता है। भावनात्मक डोमेन में वह तरीका शामिल होता है जिसमें हम चीज़ों से निपटते हैं डैश। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर? विश्लेषणात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ऑप्शन नंबर डी भावात्मक रूप से। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? सही उत्तर भावात्मक डोमेन में वह तरीका शामिल होता है जिसमें हम चीज़ों से निपटते हैं डैश। क्या है दोस्तों? विश्लेषणात्मक रूप, ये तो दोस्तों गलत है। मनोवैज्ञानिक रूप, ये भी गलत है दोस्तों। आध्यात्मिक रूप, ये भी गलत दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी भावात्मक रूप से दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में डैश और डैश कौशल का विकास शामिल है। क्या है दोस्तों? संज्ञानात्मक क्षेत्र में डैश और डैश कौशल का विकास शामिल है। गायन कौशल, नृत्य, थ्योरी, ड्राइंग, ज्ञान, लेखन, ज्ञान, बौद्धिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गायन कौशल, नृत्य, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। थ्योरी एंड ड्राइंग, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला है ऑप्शन नंबर सी ज्ञान लेखन, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। एक ही उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ज्ञान और बौद्धिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्ञान और बौद्धिक। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ? ज्ञान और बौद्धिक। क्या हो जाएगा? बौद्धिक दोस्तों। बौद्धिक कौशल का विकास शामिल है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है। बाल्यावस्था के ठीक बाद लगभग 1.5 वर्ष की अवधि को डैश के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है दोस्तों, बाल्यावस्था के ठीक बाद लगभग 1.5 वर्ष की अवधि को डैश के रूप में जाना जाता है। डगमगाते हैं, वयस्कता, किशोरावस्था, प्री स्कूल, बचपन। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्री स्कूल नहीं दोस्तों, गलत। किशोरावस्था
ये भी गलत दोस्तों। वयस्कता, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, डगमगाते हैं। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डगमगाते हैं। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, साइकोमोटर डोमेन में शारीरिक गति, समन्वय और डैश कौशल का उपयोग शामिल है। प्रश्न है दोस्तों, साइकोमोटर डोमेन में शारीरिक गति, समन्वय और डैश कौशल का उपयोग शामिल है। क्या है दोस्तों? ज्ञान, मोटर, विषय, गणित। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? मैथमेटिक्स, गणित ये तो होगा नहीं दोस्तों। विषय, सब्जेक्ट, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब बी और ए में देखते हैं दोस्तों क्या है प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब। ज्ञान, नॉलेज, ये भी नहीं दोस्तों। मोटर, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर? मोटर। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, इस स्तर पर कीड़ा समझते हैं कि यदि आप एक कैंडी को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो यह उतनी ही होगी जितनी कैंडी पूरी होने पर। स्टेज को पहचाने। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों क्या है प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, इस स्तर पर कीड़ा, कोई बच्ची है या बच्चा है दोस्तों, जो भी है, इसी तरह से आया था एग्जाम में। कीड़ा समझते हैं कि यदि आप एक कैंडी को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो यह उतनी ही होगी जितनी कैंडी पूरी होने पर। स्टेज को पहचाने। पूर्व संचालन चरण, औपचारिक परिचालन चरण, मूर्त परिचालन चरण, संवेदीगामक चरण। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संवेदीगामक, सेंसरी मोटर स्टेज, ये तो है नहीं दोस्तों। सेंसरी मोटर स्टेज ये तो है नहीं दोस्तों। पूर्व संचालन चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये भी नहीं है दोस्तों। औपचारिक परिचालन चरण, ये भी नहीं दोस्तों। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये भी नहीं है दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, मूर्त परिचालन चरण, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों। क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त परिचालन चरण। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, इसका अर्थ है शिक्षार्थियों का उद्दीपनों पर सक्रिय रूप से ध्यान देना और सीखने के लिए उसकी प्रेरणा। प्रश्न दोबारा देखते हैं दोस्तों क्या है? इसका अर्थ है शिक्षार्थियों का उद्दीपनों पर सक्रिय रूप से ध्यान देना और सीखने के लिए उसकी प्रेरणा। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या उत्तर सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए है, बातों का महत्व देता, संगठन, प्राप्त करना, जवाब देना। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का? बातों का महत्व देना, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। संगठन, इसकी भी कोई बात नहीं है दोस्तों। प्राप्त करना, इसकी भी कोई बात नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, एक ही ऑप्शन बचता है, जवाब देना। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाब देना। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है, एक सुसंगत या अद्वितीय न्या संपूर्ण बनाने के लिए भागों को एक साथ रखने की क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है। एक सुसंगत या अद्वितीय नया संपूर्ण बनाने
के लिए भागों को एक साथ रखने की क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है। क्या है दोस्तों इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन, विश्लेषण, बनाना, संश्लेषण। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी का। ऑप्शन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने उत्तर बता दिया। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनाना, संश्लेषण, मूल्यांकन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बालक प्रतीकों भाषाओं के प्रयोग का कौशल किस अवस्था में प्राप्त कर लेता है? जीन पियाजे के अनुसार बालक प्रतीकों भाषाओं के प्रयोग का कौशल किस अवस्था में प्राप्त कर लेता है? देखते हैं दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर। औपचारिक परिचालन चरण, संवेदी मोटर चरण, पूर्व संचालन चरण, कंक्रीट नहीं होगा दोस्तों, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट परिचालन चरण। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का? ये तो दोस्तों होगा नहीं। प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार बालक प्रतीकों भाषाओं के प्रयोग का कौशल किस अवस्था में प्राप्त कर लेता है? औपचारिक फॉर्मल, ये भी नहीं दोस्तों, बी भी नहीं, संवेदी मोटर इसमें तो बच्चा बहुत छोटा है, सेंसरी मोटर स्टेज में। एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का, ऑप्शन नंबर सी, पूर्व संचालन चरण। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है, कौन सा काल अचानक विविध भ्रमित करने वाला भयावह मिजाज का समय है? प्रश्न है दोस्तों, कौन सा काल अचानक विविध भ्रमित करने वाला भयावह मिजाज का समय है? प्रारंभिक बचपन, ये तो है नहीं दोस्तों। शैशवावस्था, ये भी नहीं है दोस्तों। किशोरावस्था हो सकता है, वयस्कता। इन अब सी और डी में देखिएगा दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर सी और डी में चुन लीजिएगा। क्या है? वयस्कता, ये भी नहीं दोस्तों। तो ये क्या है? तनाव और तूफानों का काल। क्या है दोस्तों? किशोरा अवस्था है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों, इसीलिए इस किशोरावस्था की अवधि को तनाव और तूफान का काल भी कहा गया है। यही काल जो है दोस्तों ये भ्रमित करने वाला भयावह मिजाज का समय कहलाता है। इसीलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, किशोरा अवस्था। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या है देखते हैं दोस्तों। यदि विद्यालय का वातावरण डैश है तो यह अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। क्या है दोस्तों? प्रश्न पढ़िए। यदि विद्यालय का वातावरण डैश है तो यह अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। अनुपयुक्त, अनुशासित, सकारात्मक, सामंजस्यपूर्ण। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का? प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि विद्यालय का वातावरण डैश है तो ये अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। क्या है दोस्तों? सामंजस्यपूर्ण। तो ये तो सही है दोस्तों, ये तो और कोऑपरेट करेगा दोस्तों अधिगम प्रक्रिया के लिए, ये तो सही है, इसीलिए गलत है। सकारात्मक है, ये भी सही है, इसीलिए गलत है दोस्तों। अनुशासित है, ये भी सही है, इसीलिए गलत है दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचा प्रश्न नंबर 14 का, ऑप्शन नंबर ए, अनुपयुक्त है। यदि विद्यालय का
यदि विद्यालय का वातावरण डैश है तो यह अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? यदि विद्यालय का वातावरण अनुपयुक्त है तो यह अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस डोमेन में पदानुक्रम, रिफ्लेक्सिस और बुनियादी आंदोलन से लेकर गैर विवेकपूर्ण संचार और अर्थपूर्ण रूप से अभिव्यंजक गतिविधियां तक गतिविधि तक हैं। प्रश्न दोबारा देखते हैं दोस्तों क्या है। किस डोमेन में पदानुक्रम, रिफ्लेक्सिस और बुनियादी आंदोलन से लेकर गैर विवेकपूर्ण संचार और अर्थपूर्ण रूप से अभिव्यंजक गतिविधि तक है। साइकोमोटर, संश्लेषण, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका गैस कीजिए। प्रश्न नंबर 15 का प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा देखिएगा। प्रभावशाली ये तो है नहीं दोस्तों। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, इससे भी कोई संबंधित नहीं है दोस्तों। संश्लेषण, इससे भी कोई मतलब नहीं दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा साइकोमोटर। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकोमोटर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न। ये दोस्तों कुछ पॉइंट हैं, इसे देख लीजिएगा दोस्तों। पहला है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्स मूवमेंट। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है दोस्तों फंडामेंटल मूवमेंट्स। ये दोस्तों ये देख लीजिएगा दोस्तों। और तीसरा है परसेप्चुअल एबिलिटी। क्या है दोस्तों? परसेप्चुअल एबिलिटी। चौथा है दोस्तों फिजिकल ये है दोस्तों फिजिकल एबिलिटी। पांचवा देखते हैं क्या है। पांचवा है दोस्तों स्किल मूवमेंट्स। और छठा है दोस्तों नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। इसे देख लीजिएगा दोस्तों। इस पर एक अलग से वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों, उसमें डिटेल से समझाऊंगा दोस्तों। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलने से पहले दोस्तों प्रश्न नंबर 16, पीयर प्रेशर एक प्रकार का कारक है। पीयर प्रेशर एक प्रकार का कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। प्रश्न है दोस्तों, पीयर प्रेशर एक प्रकार का कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए भावनात्मक कारक, व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सांस्कृतिक कारक ये तो है नहीं दोस्तों। भावनात्मक ये भी नहीं दोस्तों। व्यक्तिगत कारक ये भी नहीं दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कारक। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कारक दोस्तों। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या है दोस्तों। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, पढ़ते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 17, एक बच्चे के पास एक प्रकार के जानवर के बारे में एक स्कीमा
हो सकता है। उदाहरण देते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं। कुत्ता अचानक जब बच्चा फिर से एक नई बड़ी और अलग नस्ल के कुत्ते से मिलता है तो वह अवाक रह जाता है, यानी अचंभे में पड़ जाता है दोस्तों। बच्चा कुछ सोच नहीं पाता है, कन्फ्यूजन कह लीजिएगा दोस्तों। तो इस मामले में बच्चा कुत्ते के बारे में अपने मौजूदा स्कीमा में डैश नई जानकारी है दोस्तों, डैश नई जानकारी है। प्रश्न दोबारा देखते हैं दोस्तों, क्या है। बड़ा प्रश्न है। एक बच्चे के पास एक प्रकार के जानवर के बारे में एक स्कीमा हो सकता है। प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। उदाहरण, कुत्ता अचानक जब बच्चा फिर से एक नई बड़ी और अलग नस्ल के कुत्ते से मिलता है तो वह अवाक रह जाता है। तो इस मामले में बच्चा कुत्ते के बारे में अपने मौजूदा स्कीमा में डैश नई जानकारी है। क्या है दोस्तों, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी समायोजन, ऑप्शन नंबर सी बदलाव, ऑप्शन नंबर डी आत्मसात। क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 17 का परिवर्तन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। समायोजन ये भी नहीं है दोस्तों। बदलाव ये भी नहीं है दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आत्मसात। क्या है दोस्तों, आत्मसात। प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्मसात। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। क्या है, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्ट परमानेंस बाल विकास के किस चरण की एक प्रमुख विशेषता है। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। ऑब्जेक्ट परमानेंस बाल विकास के किस चरण की एक प्रमुख विशेषता है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। प्रारंभिक बचपन, वयस्कता, शैशवावस्था, मध्य बाल्यावस्था। गैस कीजिएगा दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 18 दोबारा पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस बाल विकास के किस चरण की एक प्रमुख विशेषता है। प्रारंभिक बचपन, वयस्कता, शैशवावस्था, मध्य बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य बाल्यावस्था। ये तो मिडिल चाइल्डहुड ये तो है नहीं दोस्तों। अर्ली चाइल्डहुड ये भी नहीं है दोस्तों। अब अडल्टहुड ये भी नहीं दोस्तों, और मिडिल चाइल्डहुड भी नहीं। अब अडल्टहुड और इन्फेंसी में चुन लीजिएगा दोस्तों क्या सही उत्तर होगा इसका। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का अडल्टहुड भी नहीं होगा दोस्तों। क्या नहीं होगा, वयस्कता भी नहीं होगी। एक ही उत्तर बचता है दोस्तों, इन्फेंसी। क्या बचता है दोस्तों, इन्फेंसी, शैशवा अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बात करता है जन्म से 2 वर्ष की दोस्तों। क्या बात करता है, जन्म से 2 वर्ष की। इसी में दोस्तों, इसी में बच्चे में वस्तु स्थायित्व आता है, वस्तु स्थायित्व आता है दोस्तों। तो ये जन्म से 2 वर्ष की बात करता है दोस्तों। इसी में बच्चे में वस्तु स्थायित्व आता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, शैशवा अवस्था। आइए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, 19 क्या कहता है देखते हैं। किसके सीखने का समाज शास्त्रीय सिद्धांत बताता है।
कि व्यक्तियों के बीच सामाजिक संपर्क के दौरान सीखना होता है। क्या होता है दोस्तों? सामाजिक संपर्क के दौरान सीखना होता है। ये गलत लिखा हुआ जो दोस्तों, प्याजे, पेवलॉव, वाइगोत्स्की, सुकरात। सुकरात ने दोस्तों प्रश्न उत्तर विधि दी थी दोस्तों। क्या है? सुकरात ने क्या दिया है दोस्तों? प्रश्न उत्तर। प्याजे दोस्तों संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं दोस्तों। पावलोव दोस्तों ये भी कंडीशनिंग से संबंधित हैं दोस्तों। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का है दोस्तों। एक ही ऑप्शन सही है, प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की जी, क्योंकि यही सामाजिक संपर्क के दौरान सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सीखने जैसी बात लेव वाइगोत्स्की जी करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का, प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोत्स्की। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, आस पड़ोस किस कारक के अंतर्गत आता है जो सीखने को प्रभावित करता है? आस पड़ोस किस कारक के अंतर्गत आता है जो सीखने को प्रभावित करता है? पर्यावरण, भावनात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक। आस पड़ोस किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? पर्यावरण आस पड़ोस हो सकता है, लेकिन दोस्तों बोर्ड ने ये कंसीडर नहीं किया है, ये उत्तर नहीं माना है दोस्तों। भावात्मक ये तो होगा नहीं दोस्तों, और सांस्कृतिक ये भी नहीं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 का एक ही जवाब बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक। दोस्तों आस पड़ोस किस कारक के अंतर्गत आता है? आस पड़ोस सामाजिक कारक के अंतर्गत आता है जो सीखने को प्रभावित करता है। क्या करता है दोस्तों? सीखने को प्रभावित करता है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, ये 20 प्रश्न, आज 20 प्रश्न थे दोस्तों। इन 20 प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा? और 20 में से दोस्तों आपके वीडियो देखने के बाद चेक करना दोस्तों, 20 में से आपके कितने सही हुए दोस्तों। थोड़े अलग टाइप के प्रश्न थे दोस्तों, जो कि पिछली बार DSSB में पूछे गए हैं दोस्तों। इन प्रश्नों को लेने का मतलब यही था दोस्तों, चाहे हम CTET की तैयारी करें, चाहे KBS की तैयारी करें, चाहे रीट की करें, चाहे CTET की करें, चाहे UPTET की करें, चाहे सुपरटेट की करें दोस्तों, अगर हम अच्छे से तैयारी कर लें तो प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाएं, प्रश्न तो यही घूम फिर के आने हैं दोस्तों। तो 20 आउट ऑफ 20 कितने आए दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ इन 20 प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अंत में दोस्तों हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, संजय एकेडमी को लाइक करें एंड शेयर करें। इसी के साथ अंत में ये कहेंगे हम कि अगर इससे संबंधित आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।